Hello everyone. This video is most important for increasing the knowledge of law aspirants. So let's start friends. जैसे कि अभी हम आजकल कुछ वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जैसे YouTube या Instagram पर, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि अगर कोई टेनेंट्स किसी लैंडलॉर्ड के घर पर 12 साल से ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड से रह रहा है, तो इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकता और ये प्रॉपर्टी टेनेंट्स की हो जाती है, या फिर इसका मतलब टेनेंट्स को डिस्पोजेस नहीं किया जा सकता, और जिसके सपोर्ट में आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फॉल्स एंड रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट बात करता है एडवर्स पोजेशन की। अब टू टाइप के पोजेशन हमको समझने होंगे। यहां पर पहला होता है परमिसिव पोजेशन और दूसरा होता है एडवर्स पोजेशन। अब परमिसिव पोजेशन क्या होता है? जहां पर कोई लैंडलॉर्ड किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी देता है यूज करने के लिए अपनी परमिशन के साथ में, तो हम उसको परमिसिव पोजेशन कहते हैं। जैसे कि हम किसी को अपना घर देते हैं रेंट पर या हम कभी लीज करते हैं, ऐसी सिचुएशन में परमिसिव पोजेशन माना जाता है, मतलब वो एडवर्स पोजेशन का पार्ट नहीं होगा। अब एडवर्स पोजेशन होता है जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करता है उसके इंटरेस्ट के एडवर्स में, तो उसका पहला इंग्रेडिएंट्स होता है कि वहां पर जो एनिमस है वो एडवर्स होना चाहिए, दूसरा होता कि ये पोजेशन कंटिन्यूटी में यूज होना चाहिए, और थर्ड होता है कि ये पब्लिसिटी में यूज होना चाहिए। पब्लिसिटी मतलब ओनर को ये पता होना चाहिए जो आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो यूएस के इंटरेस्ट के एडवर्स कर रहे हैं। ओनली एंड ओनली दैट पोजेशन को एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। तो कोई टेनेंट्स 12 साल से रह रहा है, इसको एडवर्स पोजेशन में मान लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। और इसके लिए आप ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है विक्रम नाथ जे वर्सेस राज बिंदाल। बहुत ही हेल्पफुल जजमेंट है।